हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग परीक्षा चैनल पर। तो जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म फिल किया था चंडीगढ़ में जेबीटी भर्ती के लिए, उसके लिए एक न्यूज़ आई है, उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ है हमारे पास में। तो उस न्यूज़ में कहा क्या गया है, देखिए ये रही हमारे पास। जूनियर बेसिक टीचर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने दोबारा से विज्ञापन की आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। अब भाई ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। भरे कब गए थे ये जो फॉर्म थे, ये भरे गए थे देखिए 10 अगस्त 2023 को भरे गए थे, ये 10 अगस्त 2023 को। और कितने पदों के लिए भरे गए थे? 293 293 जो पोस्ट थी, कौन सी? जेबीटी भर्ती वाली, पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए चंडीगढ़ में निकली थी वैकेंसीज। कब निकली थी? 10 अगस्त 2023 को निकली थी। और अब इसकी जो प्रक्रिया है, अब इसे संशोधित किया गया है। अब इसकी जो प्रक्रिया है वो दोबारा से शुरू की जा रही है। तो 396 पद अब भरे जा रहे हैं। पहले 293 थे, अब 396 पदों पर ये भर्ती की आवेदन प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो रही है। कब से शुरू हो रही है? वो हो रही है 24 जनवरी दोपहर 11 बजे से लेकर और 19 फरवरी शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक तो बात ये है कि भाई ये जो भर्ती की प्रक्रिया है ये दोबारा से शुरू हो रही है, कुछ पद इसमें बढ़े हैं। अब बात ये सोचने वाली है कि भाई ये जो प्रक्रिया है ये पहले वाली रद्द क्यों हुई है? आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते थे, जो पोस्ट थी उन्हें एक्सटेंड कर सकते थे। तो अब बात ये आ रही है कि क्यों इन्होंने जो भर्ती प्रक्रिया है वो रद्द क्यों की है। देखिए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जैसे आपने देखा भी होगा, अभी अभी जो भाई केवीएस की भर्ती हुई थी उसमें जेबीटी और बीएड दोनों को मान्य किया गया था। किसके अकॉर्डिंग? देखिए जो बीएड को मान्य किया गया था, ये शैक्षणिक योग्यता वर्ष 2018 में नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, बोले तो एनसीईटी के निर्देशानुसार तय की गई थी कि भाई जेबीटी के जो पद होंगे उन पर बीएड अभ्यर्थी भी मान्य होंगे, मतलब वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जी नहीं, जैसे केस हुआ था केवीएस के रिगार्डिंग भी हुआ था, तो भाई बीएड वालों को वहां पर बाहर कर दिया था। तो ऐसा ही कुछ जो चंडीगढ़ विभाग है उन्होंने भी यही देखा, जैसे बिहार में भी हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, सेम प्रॉब्लम रही थी। तो इसी तरीके से चंडीगढ़ में भी फिर जैसे कि पेपर लेने के बाद एज सच कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उन्होंने पहले ही रद्द कर दिया है कि भाई जेबीटी वाले जो होंगे, डीएलएड किए हुए जो होंगे अभ्यर्थी, जो एप्लीकेंट होंगे, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो भर नहीं सकते हैं फॉर्म, ना ही वो एप्लीकेबल रहेंगे जेबीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है क्योंकि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज दिल्ली में भी निकली हुई हैं, चंडीगढ़ में भी मेरे ख्याल से निकली हुई थी, फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, वैकेंसीज हमारे पास बहुत है, बीएड वालों के लिए अलग हैं, जेबीटी वालों के लिए अलग हैं। चलो ये भी क्राइटेरिया ठीक है कि भाई जिन्होंने डिप्लोमा किया है, जेबीटी डीएलएड वगैरह किया है, वो उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो बीएड की है, जिन्होंने डिग्री की है, वो उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बात ठीक है। तो भाई ये जो है एक न्यूज़ है जिसमें कहा क्या गया है कि जेबीटी की जो भर्ती है उसमें बीएड वाले मान्य नहीं होंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, है ना। तो भाई यहाँ पर देखो कहा क्या गया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से दोबारा भर्ती करने पर 1 अगस्त में हुई आवेदन प्रक्रिया की रजिस्ट्रेशन फीस वापस करने का निर्णय किया गया है। अब जब हुई थी अगस्त में तो सभी ने फिल किया होगा फॉर्म, जेबीटी वालों ने भी किया होगा, बीएड वालों ने भी किया होगा। तो जो बीएड वाले हैं जो मान्य नहीं हैं, उनकी फीस वापस देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो भाई ये जितने भी पद थे इसमें 25,000 से ज़्यादा ने आवेदन भरे थे। तो उनके अनुसार आवेदक ने जिस खाते से रजिस्ट्रेशन फीस दी थी, जो भी आपका अकाउंट था जहां से आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी थी, उसी अकाउंट में आपके जो पैसे होंगे, जो आपने फॉर्म फिल करते हुए जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फीस जमा की थी, वो आपकी वापस उसी खाते में आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो भाई अगर दिक्कत आती है, वापस नहीं आती है, सपोज कि पैसे वापस नहीं आ रहे हैं आपके जो आपने भरे थे, तो वह भर्ती कर रही एजेंसी से ईमेल के जरिए संपर्क कर सकता है। मतलब जो एजेंसी है उसमें ईमेल के जरिए आप ईमेल डाल सकते हो कि एज सच प्रॉब्लम है और हमारे जो पैसे हैं हमारे अकाउंट में नहीं आए हैं, तो वहां पर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और भाई ये थी न्यूज़ किसके बारे में? चंडीगढ़ में जो जेबीटी की भर्ती निकली थी अगस्त में। अब दोबारा से इसके लिए फॉर्म फिल हो रहे हैं, ध्यान दीजिए, 24 जनवरी 11 बजे से और 19 फरवरी तक। ठीक है,
1 महीना भी इन्होंने पूरा नहीं दिया है और एग्ज़ाम भी जल्दी ही लेंगे, तो भाई तैयार रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। ओके एवरीवन, तो ये थी हमारे पास में न्यूज़, ताज़ा सी न्यूज़ है। और जल्दी से भाई जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर देंगे। और बीएड वाले अभ्यर्थियों को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि भाई हमारे लिए जो टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत है वैकेंसीज, दिल्ली में भी निकली हुई है, टीजीटी की भी निकली हुई है, तो वहाँ पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और हमारे जो टीचिंग परीक्षा चैनल है उस पर पीजीटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी दोनों जो वैकेंसी निकली हैं उनके लिए वीडियोज़ हैं, तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी कि कौन सी टीजीटी की वैकेंसीज निकली हैं, कौन सी पीजीटी की वैकेंसीज निकली हैं। हर न्यूज़ हमारे चैनल पर आपको दी जाती है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, खुश रखिए भी। थैंक यू एवरीवन।